देखिए सर, ये जितने भी प्लान्स हैं ना आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, आप फटाफट चूज कीजिए सर। पढ़ने का वक्त नहीं है मेरे पास, तुम अपने हिसाब से बताओ। अच्छा सर। सर अगर आप मेरे हिसाब से जाने तो सबसे बढ़िया जो प्लान है आपके लिए वो है मरण लाभ। क्या बकवास कर रहा है? जीवन लाभ होता है, मरण लाभ नहीं। अरे सर आप मेरी बात समझे नहीं। भाभी जी नमस्ते। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए भाभी जी बैठी बैठी, भाभी से पूछता हूँ, भाभी जी आप ये बताइए कि लोग जीवन बीमा कराते क्यों हैं? सवाल उससे करना चाहिए जिसके पास जवाब हो। तो तुम्हारे मुंह में दही जमा है, तुम दे दो जवाब। तब से मैं ही जवाब दे रहा हूँ। अरे अरे देखिए लड़िए मत, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखिए सर, आप अकेले घर में कमाने वाले हैं। एक दिन आप सुबह सुबह तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकले। जैसे ही घर से निकले सर, उसी टाइम किसी ट्रक ने आपको उड़ा दिया। फिर उसके बाद भाभी जी का क्या होगा? नहीं सर, उनका जीवन तो नर्क हो गया ना भाभी जी। तो भाई साहब अभी कौन सा स्वर्ग है? चुप करो। और तुम बीमा वालों के पास मौत के सिवा और कोई उदाहरण नहीं है देने के लिए? नहीं नहीं सर, आप मेरी बातों को गलत ले गए, समझाइए ना भाभी जी। ठीक है, स्कीम समझाओ। तो स्कीम बड़ी सिंपल सी है। देखिए भाभी जी, 16 साल तक 10,000 रुपये हर महीने जमा करने हैं। और 16 साल बाद कितने मिलेंगे? अरे भाभी जी मैं उस पे भी आ रहा हूँ, आपके बेनिफिट्स पे। सबर नहीं है बिल्कुल भी। क्या कहा तुमने? अरे आप छोड़िए ना भाभी जी, उसके बाद मिलेंगे पूरे 22 लाख रुपए। अच्छा। क्या अच्छा? 16 साल में 19,20,000 लेकर सिर्फ 22 लाख रुपए वापस करोगे? मैथ्स बड़ी तेज है भाभी जी आपकी। हाँ तो क्यों ना हो? मेरे पापा बैंक मैनेजर हैं और ये तुम्हारी स्कीम है ना, ये बिल्कुल बेकार है। इससे ज्यादा ब्याज तो मेरे पापा के बैंक में मिल जाएगा। ऐसा ना हो वहां मूल भी डूब जाए। क्यों, मेरे पापा अजगर हैं जो तुम्हारा पैसा निकल जाएंगे? भाई साहब मेरे पापा जैसा आदमी ना इस पूरी इंडिया में नहीं मिलेगा। हाँ, तभी 2 हफ्ते पहले सीबीआई पीछे पड़ी थी। हैं? क्या बात कर रहे हो ऐसे? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उछालो मेरे पापा की इज्जत ये बाहर वाले लोगों के सामने। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि घर का भेदी ही लंका ढाए। हाँ, सब जानते हैं इस घर का विभीषण कौन है। अरे अरे भाई साहब आप फिर लड़ने लग गए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है भाभी जी, जो रखा है वो स्कीम में रखा है। देखिए भाई साहब ने जो बोला वो मैंने सुना ही नहीं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ वो तो सुन लीजिए भाभी जी। हाँ बताइए। हाँ बोलो। हाँ तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये मरण लाभ कैंसिल। हाँ ये मरण कैंसिल करो सब। अरे भाभी जी बिल्कुल कैंसिल, आपकी बात कोई काट सकता है? क्यों भाई साहब? अरे बातें मत बनाओ और स्कीम बताओ। सर मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट स्कीम है ना आपके लिए, जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देगी, वो है स्वर्गवास। तू बीमा एजेंट है या यमदूत है? जब से आया है बस मरने की बातें किए जा रहा है। अरे सर देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। देखिए ये जो नाम होते हैं ना वो कंपनी रखती है, मैं तो रखता नहीं। जैसे स्वर्गवास। अरे अब ये नाम वाम छोड़ेंगे और स्कीम बताइए जल्दी। हाँ अब हम आते हैं स्कीम पे। बहुत सिंपल सी स्कीम है सर, जो आप दोनों को मरते दम तक साथ देगी। वो स्कीम के अंदर आपने 35,000 रुपए साल के जमा करने हैं, सिर्फ 30 साल तक। और 31st ईयर से आपको हर महीने मिलेंगे सर 55,000 रुपए एज अ पेंशन। बिल्कुल बकवास स्कीम है। क्यों? अरे क्यों क्या? 55,000 अभी पूरे पड़ते हैं जो 30 साल बाद पूरे पड़ेंगे। अरे भाभी जी आप भी कमाल करती है। 30 साल बाद आपकी जरूरतें क्या होंगी? आपने क्या खाना है? दाल रोटी चावल, शायद वो भी डॉक्टर मना कर दे आपको। खर्चे है ही नहीं। क्यों नहीं होगा खर्चा? मतलब 30 साल बाद आदमी खाना खाना छोड़ दे, कपड़े पहनना छोड़ दे, मेकअप लगाना छोड़ दे, और वो जो हमने प्लान बनाया इधर उधर घूमने का वो भी छोड़ दे। मतलब तुम बुढ़ापे में भी नहीं सुधरोगी? मतलब क्या है तुम्हारा कि मैं बुढ़ापे में दिन भर खाट पे लेटी रहूं? हैं, यही चाहते हो तुम? ऐसी बातें मत करिए भाभी जी, दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए भगवान। ज्यादा मेल भाव बढ़ाने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भर चुपचाप। सर फॉर्म तो भरा ही पड़ा है, बस आपका प्रोफेशन क्या है सर? मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ। दफ्तर में लोग थर कांपते हैं मुझसे। अरे रुक भी जाओ, फॉर्म में इतनी जगह भी तो होनी चाहिए तुम्हारी रामायण लिखने के लिए। बिल्कुल सही कह रही भाभी जी। हंस क्या रहा है? जल्दी फॉर्म भर, मुझे दफ्तर भी निकलना है। अरे सर आप बिना बात पे नाराज हो रहे हैं। फॉर्म तो भर गया, नॉमिनी किसे लेंगे सर? सुशीला कुमारी। सुशीला कुमारी। भाभी जी अपनी एक आईडी कॉपी ले आइए। ये सुशीला नहीं है। तो ये कौन है? मैं इनकी बीवी हूँ और सुशीला इनकी प्यारी बहन है। भाई साहब एक बात बताइए, नॉमिनी में माँ बाप का नाम आता है, बच्चों का नाम आता है, बीवी का नाम आता है,
बहन का नाम कौन लेता? मुझे सिर्फ अपनी बहन पे विश्वास है। हाँ हाँ भाई साहब, वही बहन जो एक बेवड़े के साथ इनका विश्वास चकनाचूर करके भाग गई थी। अरे तुम्हें बाहर वाले के सामने घर की इज्जत उछालते हुए शर्म नहीं आ रही? अच्छा, बुरा लगा? इससे पहले जब मेरे पापा की इज्जत उछाल रहे थे तब तो बहुत आनंद ले रहे थे, अब क्या हुआ? अरे सर छोड़िए सारी बातों को, आप आईडी की कॉपी निकालिए फटाफट। अरे ये क्या कर रही हो? इतनी आसानी से अपना हक मरने नहीं दूंगी मैं। सर कोई बात नहीं, आप दूसरी कॉपी दे दीजिए। अरे नहीं है दूसरी कॉपी। और कैसे बीमा एजेंट हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मियां बीवी आपस में इतनी देर से लड़ रहे हैं और तुम हो कि अपनी पॉलिसी बीच में घुसाए चले जा रहे हो? मैडम एक बात बताओ, आपके गृह क्लेश के चक्कर में मैं काम धंधा छोड़ दूं? अरे कहाँ हो रहा है गृह क्लेश? ये क्या सत्संग चल रहा है? सत्संग हो या महाभारत, तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? और ज्यादा जुबान चलाई तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा अभी। टांग चीर दोगे तो तुम्हारी पॉलिसी कौन करेगा? तुम्हारा फूफा? ए, फूफा पे जाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चल फुट यहाँ से, नहीं कराना कोई बीमा सीमा। जा रहा हूं मैं, हैं? और तुम्हारा बीमा कोई करेगा भी नहीं, और तुम दोनों जल्दी नहीं मरोगे, बहुत टाइम लोगे मरने में, और तुम्हें इंसान ही झेल सकता है, भगवान नहीं। चल। वैसे देख रही हूँ मैं, ये चुपचाप बीमा कराने के पैसे आ गए तुम्हारे पास, लेकिन जब मैंने चोला ज्वेलर से झुमकी मांगी तो तुमने साफ इनकार कर दिया। झुमका, कंगन, बाली, नथिया, इसके सिवा और कुछ सूझता है तुम्हें? ऐसा है, आज मेरी बात बिना खत्म किए निकले ना तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगी। अरे जाओ जाओ, और मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ जो घर में बैठ के गुफ्तगू करूँ, मुझे दफ्तर जाना होता है। अरे तो खाली बनाया किसने? अच्छा खासा ड्राइंग की ट्यूशन पढ़ाती थी, तुम्हारी वजह से वो भी छूट गई। लेकिन आज मैं प्रण लेती हूँ कि अपने पाँव पे फिर से खड़ी होकर दिखाऊंगी और इस आदमी के घमंड को चकनाचूर कर दूंगी।